अस्सलाम वालेकुम। 27 मई की कॉल के साथ मैं आपके साथ हूँ और हम आज आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। सब में पहले तो आज मेरे लिए बहुत ही शानदार दिन था। उसकी वजह यह है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स ने, मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स ने और फेसबुक फॉलोअर्स ने, ट्विटर फॉलोअर्स ने मुझे पर्सनली मैसेज करके मेरी आज की एनालिसिस को बहुत सराहा और यूट्यूब पे कमेंट्स भी मैंने पढ़े और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब ट्रेड करने का मौका फराहम करता है। मैं और मेरी टीम की भरपूर कोशिश है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टॉक जिसमें आप तेज़ गेन ले सकें आपको बताते रहें। यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे वो दोस्त, मेरे वो क्लाइंट्स जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर हैं जिन्होंने आज के टारगेट अचीव होने पर हमारे शुक्रगुज़ार हुए हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ आज से नहीं सालों से बंधे हुए हैं। बहुत से मेंबर ऐसे हैं जो मेरे साथ मेरे ख़्याल में 2009 से मेरे साथ हैं। तो मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का, आपके भरोसे का। और जो भी मेरे साथ यहाँ होता है वो इस बात की ज़मानत होती है कि वो यकीनन कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर रहा है, वरना उसको क़तई ज़रूरत नहीं है कि सब्सक्रिप्शन को जारी रखे। अगर उसको हमारी एनालिसिस में, हमारे काम में कोई फ़ायदा नज़र आता है तो वो रुकता है। एनीवेज़, तो यहाँ पर मैंने वो तमाम मैसेज शेयर किए हैं अपने दोस्तों के और मैं उनसे बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे सराहा, मेरी टीम को सराहा, हमारे लिए दुआ गो हुए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी एक और खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये ख़ास तौर पे मेरे पंजाब के जो क्लाइंट्स और मेंबर्स एंड फॉलोअर्स हैं, ये उनके लिए है। लॉकडाउन की वजह से हम पंजाब को विज़िट नहीं कर पा रहे थे। बड़ी कोशिशों के बावजूद हम कोई प्रोग्राम भी नहीं कर पा रहे थे, मगर अब बहरहाल हम इस लॉकडाउन सिचुएशन से तंग आ चुके हैं और हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम पंजाब के अंदर आएँ और आप लोगों के मसाइल को भी हल करें, आप लोगों के साथ मुलाकातें करें, आप लोगों के जो ट्रेडिंग के इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करें। तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस्लामाबाद आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ गुजारूँ ताकि जो लोग भी मिलना चाहते हैं, जो लोग भी ट्रेडिंग हेल्प चाहते हैं, उनको मैं वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकूं इन पर्सन, इन फिज़िकल। और जैसा हमारा प्रोग्राम आपको पता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में हम अक्सर करते हैं, तो कोशिश करेंगे वहीं करें। तो आप लोग तैयार रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि इस्लामाबाद के हवाले से एक ग्रुप भी तश्कील दिया जाए जो हमारे इस ऑफ़र्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस वक्त एक सीरीज़ ऑफ ऑफ़र्स है जो ट्रेडिंग ऑन लेवल ऑफ़र करने जा रहा है। जिस तरह अभी हमने टेलीग्राम ग्रुप की बुनियाद रखी ट्रेडिंग ऑन लेवल की, और उसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और आप देख रहे हैं, ताकि अब जो आप समझते जा रहे हैं अब वो वापस उस पर आ जाएंगी जिसका मेरा वादा था। और मैं कह चुका हूँ कि मिड डे कॉल हम ख़तई तौर पे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं देंगे। हाँ, हम आपको एक आध कॉल ज़रूर दिखाएंगे अपनी स्क्रिप्ट की कि हम किस तरह कॉल देते हैं, और जब आप वो कॉल देखेंगे आप उस पर ट्रेड करेंगे और आपका एतमाद बनेगा तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक नंबर है, मैंने कल भी कहा था, उसके बावजूद आज भी लोगों के फ़ोन आते रहे और उनका जो था वो यही कहना था कि टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दें। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने के लिए आपके पास एक ही नंबर है, वो 034561904443। मुझे मैसेज करेंगे तो मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस नहीं है, जिसको इसको जो हैंडल कर रहे हैं टीम मेंबर सिर्फ वही ऐड कर सकते हैं। वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है,
चैनल को सब्सक्राइब करके उसका प्रिंट शॉट और अपना नाम और सिटी लिख के उनको भेजें, वो राइट अवे कर देते हैं। कल रात 3:30 बजे तक मैं देखता रहा हूँ कि उन्होंने ग्रुप में एडिशन जारी रखी है। तो वो आपको जब उनकी सहूलत होती है आप अपना उनको भेज दीजिए और वो आपको लाजमी ऐड कर लेंगे। अच्छा जनाब, अब मैं आपको वो चार्ट दिखाना जा रहा हूँ जो मैं पिछले पूरे वीकेंड से दिखा रहा हूँ आपको। अब आप ज़रा देखिए कि सब में पहले एक बात बताई गई थी कि 45,995 के ऊपर मार्केट में नई तेज़ी देखने में आएगी। ये बात मैंने आपको मंडे की कॉल ने बताई थी। और ये जो चार्ट आपके इस वक्त साथ है, सामने स्क्रीन पर है, इस चार्ट में देखें कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के दिखाया गया जिसमें मार्केट की अपर और लोअर लिमिट दिखाई गई। और मैंने ये भी कहा कि लोअर लिमिट का मुझे कोई खदशा नहीं है और मैं इसको वहाँ जाता हुआ देख ही नहीं रहा। मेरा सारा फोकस अपर लिमिट पे था और अपर लिमिट के पास मैं न्यू वेव ऑफ एक्साइटमेंट की बात कर रहा था। क्योंकि जो मार्केट होती है वो जो मोमेंटम बनता है वो मोमेंटम एक मखसूस पॉइंट्स तक मार्केट को लेके जाता है, फिर रीगैदर करते हैं मोमेंटम को बुल्स, उसके बाद फिर नई राइड बनाते हैं। तो जो रीगैदर करते हैं वो तो उसमें कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड मूव आप देखते हैं, वहाँ लोग अपने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं। अगर हाई पे वो एग्जिट ले पाते हैं तो उसको फिर एक्यूमुलेट करते हैं और फिर नई राइड के लिए तैयार होते हैं। ये बात मैं आपको वीकेंड से बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अगली कॉल में जो ट्यूसडे के लिए दी उसमें मैंने कहा कि एक सेशन हमने उसके ऊपर क्लोज कर दिया, बट द स्टार्टिंग विद द गैप ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग आफ्टर अ हाई ऑफ 340 और समथिंग 180 पॉइंट के साथ जो क्लोजिंग हुई, तो उसके बाद मैंने एक डाउट बताया आपको कि एक सेशन इनफ नहीं होता। फिर उसके बाद हमारा कल जो है दूसरा सेशन भी ऊपर चला गया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी और नया हाई बना लिया। और कल की कॉल में मैंने आपको ये बात, जो कल आपको रात कॉल दी गई जो आज के लिए थी, उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे बता दिया, बस दैट इज़ इनफ टू एक्साइट बुल्स। और आज आपको 46,716 का टारगेट दिया गया और आप देख सकते हैं मार्केट ने बखूबी उसको अचीव किया। मैं पहले कह चुका था कि इमीडिएट टारगेट तो वो जगह है जहां मार्केट का प्री ओपन होगा। तो अगर आप मार्केट का प्री ओपन देखेंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्टली इमीडिएट टारगेट पर है और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है और तकरीबन 10 के अराउंड वो हमारे दिए गए टारगेट 46,716 को अचीव कर लेती है। मेरे पास 10:30-11 बजे से मैसेजेस आने शुरू हो गए थे जिसमें मुझे पता लग रहा था, जो लोग टारगेट्स की बात कर रहे थे कि जी फ़लाँ टारगेट अचीव हो गया, फ़लाँ टारगेट अचीव हो गया। आपको नए नए स्टॉक निकाल के दिए, SCM पे MPL WTL तो चल ही रहा था, उसके बाद टैली था उसमें, उसके बाद वो क्या था ब्लिफ BLIF, तो मुख्तलिफ नए स्टॉक आपको दिए। स्टॉक को चेंज करने से एक आप जो नया मोमेंटम बनता है, एक नई राइड बनती है, उसमें मैक्सिमम गेन ले सकते हैं। एक स्टॉक है जो 60% गेन ले चुका है, 60% हम कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो पूरा 100% ऊपर जाए, हो सकता है वो 80% पे एग्जॉस्ट होकर नीचे आए। तो क्या अच्छा नहीं है कि उसके बाद मैं उस स्टॉक को टारगेट करूं जिसके अंदर अभी पोटेंशियल पूरा 100% का है। तो यही वजह है कि जो हम स्टॉक को तब्दील करते हैं। FFL में हम टॉप पे निकले, आज उसके अंदर फिर एक्यूमुलेशन थोड़ी हुई, जो जमा कर सकता था वो किया, अब आगे फिर वो मूव बना सकता है। तो बहरहाल मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों की तारीफ़ का एक लफ्ज़ मुझ में और मेरी टीम में खून की रवानी को तेज़ कर देता है। हम बेशक एक साहब ने कमेंट भी किया कि हम आपकी 4-4 बजे कॉल देखते हैं और उसमें आप काफ़ी थकावट और बिल्कुल ड्राउजी आपकी आवाज़ हो रही होती है। तो ऑफ़ कोर्स ऐसा होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान की एक लिमिट है काम करने की, तो कई दफ़ा मैं लेट हो जाता हूँ, तो ऐसा होता है, उसके लिए मैं माज़रत भी चाहता हूँ, मगर कमिटमेंट को पूरा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। अगर मुझे देर भी हो जाए तो मैं काम को कंप्लीट करना ज़रूरी समझता हूँ। अच्छा जनाब, आज का चार्ट अगर आप देखें तो आपसे जिस तरह मैंने कहा, स्टार्टिंग ही 46,438 की थी। फिर आज की अच्छी बातें क्या है, 716 जो टारगेट था वो अचीव हो गया, दैट्स वेरी गुड। उसके बाद मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करती रही, फिर बीच में मेरे ख्याल में तकरीबन 2 बजे के अराउंड मार्केट थोड़ा सा उसके नीचे आई,
बट दैट वाज अ टाइम ऑफ 15 to 30 मिनट्स कि मार्केट ने रिकवर किया। और मैं कल की कॉल में एक बात कह चुका था कि एग्जॉस्शन जो होगा मार्केट में वो मार्केट के स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे होगा, और मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 46,438, तो उसके नीचे तो मार्केट गई नहीं, कंसिस्टेंसी बरकरार रही। और ऐसी ही मिड डे कॉल भी आपको मिली, मिड डे कॉल में भी आपको यही बताया गया। और फिर मार्केट हमारे दिए गए अटमोस्ट टारगेट के जो ऊपर वाला लेवल था 46,855 का, मार्केट ने उसको हाई बनाया। एग्जैक्टली मार्केट का हाई 46,856 का था। ये बात मैं इसलिए बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ, दैट गिव्स यू बिलीव ऑन लेवल, बिलीविंग ऑन लेवल। अगर आप लेवल पे बिलीव करेंगे तो हिकमत अमली बना सकेंगे कि यार ये एक लेवल आ रहा है तो यहाँ पर मैं कोई प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचता हूँ। तो ये आप फैसला उसी वक्त करेंगे जब आपका बिलीव उस लेवल पे होगा, ठीक है ना। तो आपके सामने वाजे है 46,855 का हाई बनाती है मार्केट, फिर उसके बाद नीचे आती है, और नीचे आती है तकरीबन 46,600 समथिंग तक आती है, और फिर दोबारा ऊपर जाती है और फिर 46,812 पे बंद होती है 470 पॉइंट के इजाफे के साथ, और 36.35% वॉल्यूम बढ़ता है। मैं पढ़ रहा था कहीं कि रिकॉर्ड वॉल्यूम आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बनाया है। यकीनन होगा क्योंकि पिछले दिनों हमने कुछ वॉल्यूम गिरते हुए देखे बढ़ती हुई मार्केट में, तो उस वक्त मैंने कहा कि एक्रोफीबिया का शिकार है, लोग डर रहे हैं मार्केट से। डरने की कोई बात नहीं है। ट्रिगर अगर आपके पास हैं तो मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोग कहते हैं ना कि फलाने ने माल बेच के मार्केट गिरा दी, फलाने ने माल खरीद के मार्केट बढ़ा दी। आप फलाने पे फोकस होने के बजाय लेवल पे फोकस हो जाएं, तो फलाना खरीदे या बेचे, आपका ट्रिगर आपको कह रहा है मार्केट एग्जॉस्ट हो रही है तो आप बाहर निकलेंगे। फिर वहाँ ये फलाना नहीं चलता। पूरी दुनिया की मार्केटों में अगर फलानों पे काम होता तो हो चुका, फिर ऐसा नहीं होता। ये फंड्स फिर कोई काम नहीं करते, वो सारे फलाने पे काम करते, टेक्निकल फंडामेंटल सबको उठा के बाहर फेंक देते। एनीवेज, अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो है पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। ठीक है जी। तो इसमें आपके जो प्रिसाइज लेवल हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, मैंने कल की कॉल में एक और बात कही थी। बेशक मेरा टारगेट 46,716 का था, मगर मैंने कहा जो पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है इस वेव का, जो 46,015 के ऊपर डेवलप हुई है, वो 47,033 से लेकर 46,999 तक जा सकती है। ठीक है। तो अब वो टारगेट हमारे बिल्कुल सामने आ गया। ये मेरा वीक का टारगेट था, ये मेरा टारगेट वीक का था, मगर लुकिंग एट द मोमेंटम ऑफ द बुल्स, पावर ऑफ द बुल्स, मैं अपने अब अटमोस्ट टारगेट ऑफ द वीक को रिविजिट कर रहा हूं। मैं 47,322 तक जा रहा हूं कि अब मुझे ऐसा लगता है 47,322 तक जा सकती है। एक बात। दूसरी बात, जुमेरात और जुम्मा। ठीक है। अब जो कल का सेशन है उसमें मार्केट अगर हाई बना के एग्जॉस्शन लेती है, कोई घबराहट नहीं है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एग्जिट करेंगे, अगर कल एग्जॉस्शन लेती है तो आपको कल भी माल मिलेगा, परसों भी माल मिलेगा, क्योंकि मार्केट में प्रेशर नहीं आ रहा। मार्केट कोई मंदी नहीं कर रही, रूटीन प्रॉफिट टेकिंग करेगी। 4 से 5 सेशन कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं, तो मार्केट को रेस्ट एरिया चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। रिट्रेसमेंट इज द हेल्दी साइन फॉर द मार्केट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो बहरहाल मैंने जिस तरह कहा था कि मार्केट जो है 47,333 को चेस करेगी, तो वो मेरा अब टारगेट है। और अब मैं समझता हूँ कि वो मेरा इमीडिएट टारगेट है, और मेरा अटमोस्ट टारगेट 47,322 है। अब इसमें अगला फेज़ भी मैं आगे बताया है मैंने कि अगर मार्केट 48 के ऊपर सरवाइव कर जाए, ठीक है जी, वीकेंड की क्लोजिंग 48 के ऊपर दे दे, तो फिर हम एक सेशन और देखेंगे वो कैसा बिहेव करता है, जो ऑब्वियसली मंडे का सेशन होगा। और उसके बाद मार्केट 48,000 के लिए ऑल सेट है। अब मैं जब पोटेंशियल को रिविजिट कर रहा था कि कितना मोमेंटम मार्केट का बड़ा है, तो मैंने ये देखा कि मार्केट अब 48,359 से 344 तक जाने की कोशिश करेगी,
जो उसमें ईगरनेस है अब वो वहां तक नजर आ रही है। ठीक है, प्रोवाइडेड लेवल बाय लेवल वी आर गोइंग टू मूव। ठीक है जी। अच्छा, अब तमाम इन एक्साइटिंग बातों के ऐसा नहीं होगा कि हम रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करेंगे। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे 46,925 908 के ऊपर। हम एंटर नहीं होंगे लॉन्ग में अगर 46,836 के नीचे मार्केट ट्रेड करेगी। क्यों नहीं एंटर होंगे, उसकी वजह ये होगी, इसलिए नहीं कि मंदी हो रही है, इसलिए एंटर नहीं होंगे कि हमको डिप पे माल मिलेगा तो हम अच्छे स्टॉक को सपोर्ट पे टारगेट करेंगे। हो सकता है कोई 100, 150, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट का डिप लेके मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाए तो हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। अच्छा जनाब, तो लॉन्ग ऑन डिप करेंगे वेरी नेक्स्ट सपोर्ट पे, और मार्केट इस वक्त जो सपोर्ट कर रही है सिर्फ लॉन्ग को, इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। जो ट्रेडिंग ऑन लेवल पे शॉर्ट करते हैं वो हर रेजिस्टेंस या अटमोस्ट टारगेट पे अपना शॉर्ट ट्राई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्राई करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, इंडेक्स का अटमोस्ट टारगेट होना चाहिए या मुमकिना टारगेट उस दिन का होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जिस वक्त वो उस एरिया को अप्रोच कर रहा है तो जिस स्टॉक में आप शॉर्ट करने जा रहे हैं वो भी अपने मंतकी रेजिस्टेंस तक पहुंच रहा हो, तब जाके शॉर्ट बनेगा। ऐसे ही नहीं बन जाएगा शॉर्ट कि यार मार्केट बहुत हाई हो गई है बस शॉर्ट करो। हम और आप कौन है, मार्केट हाई और लो। आज से चले जाएं 15 साल पहले, सोचा था मार्केट 47,000 जाएगी। मुझे याद है 4,000 और 2,000 की बातें करते थे बहुत सारे लोग, मार्केट 52,000 भी हुआ। तो लिहाजा ऐसी बातें नहीं करें, मार्केट को जज इस तरह करने की कोशिश नहीं करें। मार्केट से लड़ेंगे, मार्केट से इख्तिलाफ करेंगे तो मार्केट आपका पूरा पोर्टफोलियो खा जाएगी और वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, तो आप सिर्फ लॉन्ग की बात करेंगे, नीचे जाएंगे तो लॉन्ग और डिप करेंगे, ऊपर जाएगा तो आपके पास 46,925 के ऊपर आप लॉन्ग ही हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैंने एक और बात लिखी है कि अब आने वाले 2 सेशन जो हैं उसमें मैं प्रॉफिट टेकिंग की एक्सपेक्टेशन रखता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से बुल्स, कोई भी आदमी, इंसान की मिसाल दे दूं, जब मुस्तकिल एक एक्सरसाइज पे होता है, अगर वो भाग रहा होता है तो थोड़ा रुक कर रेस्ट एरिया में अपनी सांसों को दुरुस्त करता है, फिर दोबारा भागता है, फिर अपनी सांसों को दुरुस्त करता है, फिर दोबारा भागता है। तो हमारा जो इंडेक्स होता है वो भी ऐसा ही करता है। जब वो अपनी पावरफुल मूव बनाता है तो वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट एरिया तलाश करता है जो एक रेंज होती है, और फिर वहाँ पर वो अपनी सांसों को दुरुस्त करता है, जिसको हम कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, और उस ट्रेंड को हम रेंज बाउंड ट्रेंड कहते हैं। फिर उसको वो फॉलो करके अपनी एनर्जी गैदर कर लेता है। एनर्जी गैदर नहीं हो पाती तो निचले लेवल को तोड़ता है, मंदी करता है, एनर्जी गेन करने में कामयाब हो जाता है तो अपर लिमिट को तोड़ता है और बुलिश होता है। जिस तरह 46,015 को तोड़ा और बुलिश हुआ, तो इस तरीके से ऐसा होता है। तो अगर जुमेरात को या जुम्मे को एग्जॉर्शन हुई तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए, और उसका एक ही तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है जनाब, बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई। बहुत शुक्रिया मुझे तवज्जो से सुनने का, कमेंट करने का। अगर कोई बात नहीं समझ आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज आई कैन। मेरी टीम मेंबर भी रिस्पॉन्ड करती है, मैं भी करता हूँ, और मैं भी इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिले करूँगा। और मैंने कहा था कि अगर कोई बातें हैं तो वीकेंड के आसपास मैं वीडियोस बना के भी अपडेट कर सकता हूँ। पिछले वीकेंड पे भी मैंने 2 वीडियोस अपडेट किए हैं। एनीवेज, बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए 0345619043, और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। हमारे लिए दुआ फरमाइए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, हर बला परेशानी से सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।